नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नया जो वीडियो है, नया लेक्चर लाए हैं, जो कि CBSE क्लास 9th की एक कविता है। इसे लिखा गया है, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, और कविता का विषय है अग्निपथ। सबसे पहले किसी विधा को अगर हम पढ़ते हैं, चाहे वो कविता है या वो गद्य है, उसके कवि अथवा लेखक के बारे में जानकारी प्रमुखता से होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से पहले हरिवंश राय बच्चन साहब को एक बार उनके जीवन के बारे में जानें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन जी के स्वर्गीय पिताश्री हैं। हरिवंश राय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे उन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। यानी जो एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं, तो उनके अंदर उन्होंने सेवा दी। इस दौरान इन्होंने कई देशों की यात्रा की। भ्रमण होता है यात्रा करना, और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। यानी एक और बहुत चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, ये इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी रहे, लेकिन हिंदी लिटरेचर से उन्हें बहुत प्रेम था, अतः उनका काव्य लेखन जो था वो हिंदी में ही था। इनकी कविताओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन के दर्शन के स्वर मिलते हैं। उन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं, यानी स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए भी कविताएं लिखी हैं। राजनीतिक जीवन में ढोंग यानी पाखंड, सामाजिक असमानता में कुरीतियों पर व्यंग्य। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जो हिंदी गद्य की एक बेजोड़ कृति मानी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, वो प्रसिद्ध है। तो बच्चन जी की जो मुख्य प्रमुख कृतियां हैं, मधुशाला, इसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूं। मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, प्रेम बढ़ाती मधुशाला, संजो के रखना हे जग वालो, छोड़ चला मैं मधुशाला। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी, सभी कविता संग्रह हैं। और आत्मकथा के 4 खंड हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार के से सोपान तक। तो काफ़ी बहुत चर्चित उनकी पुस्तकें हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए। बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष में जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख और छां की जो चाह है, उसकी मंजिल की ओर कर्मठता बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ये देखने लायक बात है। यानी कुछ शब्द आपको रिपीट मिलेंगे, जिस शब्दों पर पूरा जोर देकर के कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि यदि आदमी डिटरमाइन हो या दृढ़ निश्चयी हो, तो वह असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यानी जो जीवन है वो आग का दरिया है, अग्नि का पथ है, समस्याओं का भंडार है,
और हमें उस समस्याओं के भंडार को, आग के दरिया को पार करके जाना है। तो यहाँ एक शब्द की रिपीटेशन है, साथ में विस्मयादि बोधक लगा है। ये बताना चाहता है कि इतना आसान नहीं है जिसको जीवन कहते हैं। जीवन हर कदम पर इम्तिहान लेगा, आपसे सवाल करेगा, जवाब भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अतः यह बहुत समस्याओं भरा मार्ग है। संभल कर चलने के लिए कभी बार बार हिदायत भी देता है और आपको एक सही मार्ग प्रशस्त भी करता है। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो कह रहे हैं कि आप वृक्ष के समान तटस्थ खड़े हों, कांस्टेंट खड़े हों, और या वो समस्याएं बहुत बड़ी हों, विकराल हों, लेकिन उन समस्याओं के साथ में आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, आपके जो सहयोगी हैं, कितने ही आपके लिए सहायक बनो, लेकिन अपने मुश्किलों के दौर में जब जाएं तो अपने किसी सहयोगी से एक पत्ती छां, किसी भी वृक्ष से एक पत्ती की छां भी बिल्कुल मत मांग, मांग मत, मांग मत, मांग मत। साफ इनकार करने की कोशिश कराए। यदि हम समस्याओं में घिरते हैं, स्वाभाविक है, तो यदि उन समस्याओं में हम अन्य किसी से सहायता का हाथ मांग लेते हैं तो हमारे जो पौरुष है उसमें कहीं ना कहीं पटाक्षेप होगा, यानी उसमें कहीं वो तटस्थता, कर्मठता नहीं आएगी। अतः हमें सोने के समान आग में तपना है तो ही हम सोना, खरा सोना बन पाएंगे। तो यहाँ यही कहने की प्रयास किया है कि आपके साथ कितने ही आपके हिमायती या आपके सहयोगी चल रहे हों, लेकिन जीवन पथ पर यदि कभी आपको समस्याएं आएँ तो किसी से भी एक पत्ती की छां यानी 1 रुपये की भी हेल्प मत मांग, मांग मत, मांग मत, मांग मत। ये मांग मत का मतलब है दृढ़ निश्चयी बन जा, अपने आप को इतना कठोर बना ले कि ये सोच कि कोई भी समस्या तुम पर इतनी भारी नहीं हो सकती और आप हर समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हो। तूने थकेगा कभी, तूने थमेगा कभी, तूने मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो कहता है कि तू जिस जीवन मार्ग में, उन्नति के मार्ग में लगातार आगे बढ़ रहा है, अगर जीवन में कभी विपत्तियां आ जाएं, यानी कहीं विपरीत परिस्थितियां आपको मिलें, तो अपने मार्ग को न रोक देगा, ना अपने मार्ग को तू बदलेगा, जबकि उसी मार्ग पर तटस्थता से लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ये शपथ कर, ये शपथ कर, क्योंकि ये बताना चाहता है कवि कि यदि अगर हम दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे, और एक इंग्लिश कोटेशन है, कहते हैं यस आई कैन डू बेटर एंड बेटर। मैं ये सोच लूँ कि मैं हर कार्य को आसानी से कर सकता हूँ और मन में मैं ठान लूँ, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। आप किसी भी कार्य को दृढ़ निश्चय से, अपनी पौरुष से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से सोल्व कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि जीवन अग्निपथ है। क्योंकि कहने का अर्थ है कि जीवन में समस्याएं बहुत सारी आती रहेंगी। ये कहते हैं ना कि ये उम्र नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो हमें हर कदम संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष में हमें अपने पौरुष को दिखाना पड़ेगा कि यस हम भी कुछ नया कर सकते हैं। यदि हमने थोड़ी सी समस्या आने पर किसी से हेल्पिंग हैंड यानी सहायता का हाथ मांग लिया, तो हमारे अंदर की जो जुनून है वो मध्यम हो जाएगा और हम धीरे धीरे आलसी होते चले जाएंगे, यानी सफलता की सीढ़ी कदापि नहीं पड़ पाएंगे। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ।
अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन पंक्तियों में कहना चाहता है कवि कि ये जो महान दृश्य आप देख रहे हैं कि व्यक्ति की जो चाल है वो मंगल, चांद तक पहले पहुंच गए, मिशन मंगल तक पहुंच गए हैं और धीरे धीरे मनुष्य की चाल ब्रह्मांड के हर एक नए नए नक्षत्र, नए नए ग्रह पर जाने की है। और जो व्यक्ति है वह लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है और उसमें आगे बढ़ते हुए अश्रु जो नहीं आंसू हैं, संवेद रक्त से लथपथ है। वो कहता कि आंखों में वो जुनून के आंसू हैं, शरीर से जो अश्रुधारा यानी जो संवेद यानी पसीना जो निकल पड़ा है वो उसकी कर्मठता को दर्शाता है। साथ ही साथ में उनके पैरों में चलते हुए जो बीमारियों से खून निकला, जो छाले पड़ गए उनसे खून निकला, वो उसकी मेहनत को दिखाता है। क्योंकि आपको हर संभव जो सहायता है वो आप अपनी ही कर सकते हैं, किसी अन्य से सहायता मांग करके अपने आप को छोटा करने का प्रयास कदापि ना करें। क्योंकि आप के अंदर वो ताकत है कि आप हर विपत्ति में अपने आप को संयम करते हुए, कंसोल करते हुए लगातार आगे बढ़ते जा सकते हैं यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं। अगर आपका पौरुष हिल गया और आपने उस संघर्ष आते ही किसी से सहायता का हाथ मांग लिया तो कहीं ना कहीं आपका जो दृढ़ निश्चय वो हिल जाएगा। आपका जो पौरुष है वो जो है वो आलस में कन्वर्ट होता या परिवर्तित होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ बच्चन जी कहते हैं कि जीवन में हर कदम बहुत सारे कष्ट आपको मिलेंगे। उन कष्टों को देख कर के अपने ना तो हमें मार्ग बदलना है, ना हमें उनको छोड़ के भागना है, जबकि उन कष्टों पर विजय प्राप्त करते हुए, जीत हासिल करते हुए अनवरत लगातार तरीके से आगे बढ़ते जाना है। फिर आगे ये कहने की कोशिश की है कि तुम ये शपथ कर ले कि मैं जैसे भी हूँ, बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी हूँ, अपनी उन्नति के शिखर पर अवश्य पहुँचूंगा। इसके लिए चाहे मुझे हाड़ तोड़ यानी कठिन से कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े। और अपने आप से शपथ ले कि मैं उस मार्ग को छोड़ करके नहीं भागूंगा और ना उसको देख करके कहीं दूसरे रास्ते पर मुड़ जाऊंगा। क्योंकि अक्सर जो कामयाबी है इसलिए हाथ नहीं आती क्योंकि हम आधे रास्ते से वापस लौट जाते हैं। यदि हम और आधा रास्ता तय कर लेते तो शायद सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच जाते। यही कहना चाहता है कि अपने आप को कंसोल कर सांत्वना दे और लगातार अपने भविष्य की तरफ, अपने जीवन में उन्नति के पथ पर बढ़ता चल। और आज मनुष्य की चाल को देख करके अच्छे अच्छे लोगों के जो दांतों तले उंगली दब जाती है, क्योंकि आज व्यक्ति ने अपने पौरुष के बल पर, अपनी दिमाग बुद्धि के बल पर, अपनी ताकत के बल पर चांद और मंगल तक को फतेह किया है। और ये चाल अभी लगातार चलायमान है और भविष्य में आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गया। और इस मार्ग में चलते हुए जो व्यक्ति अपने साथ में अन्य लोगों को साथ लेके चलता है, उस व्यक्ति के पैरों में आप देखेंगे उसके बीमारियाँ होंगी, फटे हुए छाले होंगे, उससे निकलता हुआ खून होगा। लेकिन जो व्यक्ति उस खून को निकलते हुए देख करके डर गया वह कदापि आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जिसने उसकी कोई परवाह नहीं की, लगातार चलना ही अपना धर्म समझा, वह 100% जीत गया, सफलता की सीढ़ियाँ उस तक पहुंच गया। और व्यक्ति को ये दुनिया भी सलाम करती है, क्योंकि इस संसार में बिना गुण के कोई वस्तु नहीं बिकती है। अतः गुणवान व्यक्ति जो होते हैं, कर्मठ व्यक्ति जो होते हैं, वो हर परिस्थिति में भी अपने आप को संयत करते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये थी बच्चन जी की सुप्रसिद्ध कविता अग्निपथ। और मैंने आपको बताया कि बच्चन जी अंग्रेजी साहित्य के डिलिट थे, लेकिन हिंदी से उन्हें ललित्य था। इसलिए इस लालित्य का ही उदाहरण पेश करते हुए बहुत सारी किताबें हिंदी में लिखी और अपनी एक आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं भी, उसके कई भाग भी लिखे गए थे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। तो ये था
आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना अग्निपथ के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की भांति पसंद आएगा और आप इसे पूरा सहयोग कोऑपरेट करेंगे। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, जो व्यूवर मुझे पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो परिवार है वो बढ़े। और हमारा मोटिव है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, यानी जिस भाषा को लोग आज उससे दरकिनार करते हैं, हम उस भाषा को आम लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, अतः आप सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।